ये हम सबके लिए शर्म की बात है। दूसरा जो विषय मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं कि जब मैं श्रम मंत्री था तो मेरे पास एक महाशय आए, उन्होंने कहा साहब हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2000 फ्लैट चालांग गांव सहस्तारा रोड पे बना रहे हैं और जो बिल्डिंग को स्वीकृत करने के लिए लेबर सेस होता है हम एक साथ नहीं दे सकते हैं, इसको किस्तों में कर दो। मैंने ये सोचकर कि गरीबों के लिए, बेघर लोगों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए, जो नदी के किनारे असुरक्षित हैं उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब घर बन रहे हैं, इसको मैंने 10 किस्तों में जियो जारी किया और 10 किस्तों में लेबर सेस जमा करने का आदेश कर दिया। मैं भी गया था और मैंने देखा है 2000 फ्लैट बनने थे चालंग गांव में, सहस्तारा रोड पर देहरादून में। मैंने देखा कि इतने साल हो गए, वहां एमडीडीए से नक्शा पास है, मेरे पास पूरी एमडीडीए से 2000 फ्लैट का नक्शा पास है, लेकिन जब मैं वहां मौके पे गया तो मैंने देखा कि वहां फ्लैट बनने के बजाय वहां कोठियां बन रही हैं और उस भूमि को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। ये 1 करोड़ 2 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये कई सौ करोड़ का घोटाला है, लगभग 400-500 करोड़ का घोटाला है कि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तरा आवास नाम की कंपनी ने यह योजना स्वीकृत कराई थी और आज ये निश्चित रूप से आज उन गरीबों के साथ धोखा है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2023 तक हर व्यक्ति को घर मिल जाएगा, घर तो नहीं मिला, लेकिन गरीबों के घर के नाम पर लगभग 500 करोड़ की हेराफेरी हो गई और बहुत बड़ा घोटाला ये प्रदेश की राजधानी देहरादून में हुआ है। एक विषय जो मैं और आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं कृषि मंत्री था, तराई बीज विकास निगम का ऑफिस पंतनगर हल्दी में था। एयरपोर्ट के विस्तार के नाम पर एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों की कमेटी बनाई गई। एक एसडीएम, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं, जो हाईकोर्ट से बर्खास्त कर दिया गया था, उसको रिज्वाइन करा के उसका प्रभारी बनाया गया। और एक उधम सिंह नगर के विधायक के बहनोई को कंपनी को, जहां मैं, क्योंकि वहां कई बार मैं तराई बीज विकास निगम का चेयरमैन भी था, वहां मैं मंत्री भी था, मैं कई बार वहां गया। जो लगभग 200-250 करोड़ की संपत्ति थी, जमीनें, मशीनें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मात्र भाजपा के एक विधायक के बहनोई को सांठ गांठ करके 6.5 करोड़ रुपए में इस पूरे उसको नीलाम कर दिया गया। और बाजपुर में सबसे बड़ी बात
कि बाजपुर में एयरपोर्ट नहीं बन रहा है। इस नाम पर, इस घोटाले के नाम पर बाजपुर और एक दूसरी जगह भी इसको खुर्द-बुर्द किया गया। यह एक बहुत बड़ा घोटाला है। वहां के कई कार्यकर्ताओं ने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को उठाया, लेकिन इस मामले पर जिस तरह इस घोटाले को पे जो आक्रमण होना चाहिए था, उस रूप में यह नहीं हो पाया। और इसलिए मैंने आज आप सबके बीच में, और हम इस लड़ाई को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखेंगे, चाहे 2000 घरों को प्रधानमंत्री आवास योजना को, या हल्दी मंडी के ये जो घोटाला है, ये दोनों ही बहुत बड़े घोटाले हैं। आप अगर नजदीक से इसके कागजों को देखेंगे तो आपको खुद पे खुद लग जाएगा कि किस तरह हेराफेरी ये सरकार कर रही है। इसलिए इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, क्योंकि मेरी सोच है, क्योंकि जब मैं 2007 से 12 विपक्ष का नेता था, एक विपक्ष के कार्यकर्ता होने के नाते, विपक्ष के पार्टी के सदस्य होने के नाते, यह हमारी जिम्मेदारी है। जितनी सरकार की जिम्मेदारी है प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, जितनी सरकार की जिम्मेदारी है लोगों के भला करने के लिए, उनके लिए अच्छे कार्यक्रम चलाने के लिए, उससे कई अधिक जिम्मेदारी हमारी है कि अगर सरकार कहीं गलत करती है तो सरकार को गलत न करने दें। इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हमारी जिम्मेदारी, हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए मैंने इन 4 बिंदुओं पर आपके सामने अपनी बात रखी है। इसको लेकर हम आगे कार्यक्रम करेंगे। महिला उत्पीड़न के लेकर हम कार्यक्रम करेंगे, वो हम आपको बता देंगे कि किस दिन कार्यक्रम करेंगे। लेकिन इन जो मुद्दे हमने आज आपके बीच में रखे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, सड़क और सदन दोनों तरफ लड़ाई लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।